थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो फर्स्ट बीएड के सेकेंड ईयर का थर्ड वीडियो है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो हमारे मोहम्मद गौरी ने। दूसरा क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1206 से 1290 ईस्वी तक। चौथा क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1290 से 1320 तक ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1320 से 1412 तक। उसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन नंबर है, सैयद वंश की स्थापना हुई थी। तो सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 14 का मतलब 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना हुई थी। तो लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? ये हमारी ऑप्शन नंबर सी, 1451 से 1526 तक। आठवां क्वेश्चन है, गुलाम वंश बता चुके हैं। मुगलक वंश है, मुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1526 से 1757 तक। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा एवं विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरोपित की गई और अपनी नई भूमि में विपरीत विकसित हुई अल्प संबंध था। यह कथन किसका है? यह कथन हमारे डॉक्टर केई का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर केई का। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मुसलमान शासक कौन था? भारत का जो पहला मुसलमान शासक था वो कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद गौरी। किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासक का श्री गणेश हुआ? तराइन युद्ध के बाद मुस्लिम शासक का श्री गणेश हुआ। तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था? तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तराइन का युद्ध। ओके। 14वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में इस्लामी शासक कब से कब तक रहा? इसका 14वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1200 से 1700 ईसा पूर्व। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। 16वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा। 17वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी तो कहाँ दी जाती थी? ऑप्शन नंबर डी, मकतब व मदरसों में। ठीक है। और मकतब प्रारंभिक शिक्षा होती थी और मदरसों की शिक्षा जो होती है वो उच्च शिक्षा होती थी। ठीक है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन हमारा है, मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18 का सी, मफ्तूह में। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य
19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा राज्य प्रथा। मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट ने के शासनकाल में हुई? ऑप्शन नंबर सी सही होगा अकबर के। मकतब किस भाषा का शब्द था? 21वां का ऑप्शन होगा बी अरबी भाषा का। 22वां क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय रस्म होती थी, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था बिस्मिल्लाह। हमारा 23वां क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है प्रायः मस्जिदों से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें धार्मिक कार्यों और उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती थी। यह कथन है, यह कथन किसका था? यह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा डॉक्टर केई का। बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रारंभ करना। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि कब से कब तक की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। तो इसमें कॉमन है 4 दिन 4 वर्ष 4 माह, ठीक है। तो इसमें चैप्टर में 25 क्वेश्चन थे। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं। अगला चैप्टर हमारा है